बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ा और सेहत के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ फिजा रियाज और हमारे साथ हर बार कोई ना कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होता है ताकि हम आपको उनसे मुफीद मशवरे लेकर बता सकें कि आप किस तरह से खुद को इस रमजान में फिट रख सकते हैं, पुरजोश फील कर सकते हैं, यंग फील कर सकते हैं। तो आज डॉक्टर फराह नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हमारी डाइट कितना किरदार अदा करती है, स्पेशली अफ्तारी में। फराह, पहले मुझे ये बताइए कि आप रमजान के रोजे रख रही हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं रमजान को? जी बिल्कुल रख रही हूँ। और प्यास आपको कितनी लगती है? प्यास बहुत ज्यादा लगती है, जैसे अभी आपको लग रही थी। तो प्यास अगर आपको बहुत ज्यादा लगती है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब सारा दिन हम जो है वो भूखे प्यासे रखते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के हुजूर हम एक तरह से एक फर्ज अदा कर रहे हैं रोजा रख के, लेकिन उस प्यास को कम करने के लिए हमारी डाइट में क्या और ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम ठीक रहें? पानी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, हम अफ्तारी के बाद सिर्फ तली हुई चीजों पे जोर रखते हैं, कोई फ्रेश फूड पे, सैलड पे, पानी पे बिल्कुल कोई जोर नहीं रखते। अफ्तारी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अफ्तारी में आपने जैसे बताया कि लोग फ्राइड चीजों की तरफ फौरन जाते हैं, और अगर जूसेस में आना चाहते हैं तो वो पानी की बजाय कोई जो है वो दूध सोडा वगैरह, सभी ड्रिंक्स इस तरह की चीजें, या कोई यूज कर रहे होते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, फिजी ड्रिंक्स यूज कर रहे होते हैं। इस तरह की चीजें बिल्कुल यूज करना बेहतर नहीं होता स्किन के लिए भी और वैसे भी स्टमक के लिए भी। फ्राइड फूड में अक्सर पकौड़ाज या समोसा इस तरह की बहुत सी चीजें आ जाती हैं, और कोशिश करें कि अगर अफ्तारी के बाद कुछ यूज करना है आपने तो वो जैसे आजकल मौसम है स्ट्रॉबेरी का, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेके उसमें हनी मिक्स करके स्लश बना सकते हैं। इस तरह की चीजें आप मिंट ले सकते हैं, मिंट मार्गरीटा ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब डिफरेंट, अगर आपने शेक नहीं भी पीना तो आप उसको उस तरह से सोडा कंटेनिंग कोई भी ड्रिंक्स इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और अगर फ्राइड चीजों पे नहीं कंट्रोल रहता, सामने जब आ जाती हैं तो नहीं समझ आती कि खाया जाता है, जब सामने पड़ा हो तो फिर किस तरह से कंट्रोल करें? सेल्फ पिटी या सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। बिल्कुल, रोजा तो नाम ही इस चीज का है कि कंट्रोल ही करना है अपने आप पे, वो तो किसी भी तरह से करें। और बेहतर ये है कि पकोड़ा वगैरह जिसको हम छोड़ते ही नहीं है, अगर वो अपनी फूड में रखना भी है तो किसी सब्जी के पकोड़े वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, सब्जी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज हो जिसमें वो इस तरह। अच्छा, ये भी एक बहुत आम कंसेप्ट है कि वो कहते हैं कि हम घर के फ्राइड ऑयल जो इसको कर रहे हैं वो घर का ऑयल है, फ्रेश ऑयल है, बाजार की चीजें नहीं है। तो वो भी क्या घर का जो फ्रेश ऑयल है सेहत को क्या उसी तरह नुकसान दे देता है? घर का फ्रेश ऑयल भी सेहत को ऑब्वियसली ऑयल तो नुकसान देता ही है, लेकिन जितना बाहर का ऑयल नुकसान दे सकता है उससे बेहतर ही है घर का ऑयल। ओके, हम घर की बनी हुई चीजें खाएं। अगर फ्राइड चीजें कोई चाह भी रहे हैं तो हम घर की बनी हुई खाएं, वो बेहतर है बाहर से, क्योंकि बाहर के ऑयल में और बहुत से ऑयल मिक्स होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम। ऑयल तो कहा ही नहीं जा सकता, ऑयल तो उन्हें कहा ही नहीं जा सकता, और इसलिए अवॉइड करना चाहिए उस चीज़ों से। फ्राइड चीज़ें ऑब्वियसली चलती हैं रमजान में, लेकिन बेहतर है कि वो भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ही हो। अच्छा, उसके ऑल्टरनेट में क्या कहते हैं? अगर कोई फ्राइड चीज, लेट्स सपोज के चिप्स होती है, फ्राइज होती है, पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, सब डीप फ्राई होते हैं, तो उसके ऑल्टरनेट में फिर आप क्या अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हैं? उसके ऑल्टरनेट में ज्यादा ये बताऊंगी कि दही भल्ले और चना चाट का अगर इस्तेमाल अफ्तारी में ज्यादा हो जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। Okay. दही जो है, योगर्ट जो है, प्रोबायोटिक होता है, वो आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। एक तो दही का इस्तेमाल सहर में और अफ्तार में, दोनों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दही कंटेनिंग कोई भी चीज, या अक्सर हम सालन में भी दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, चिकन बना हुआ है, मटन बना हुआ है, जो भी, उसमें दही का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। मसाला भूनने में तो दही इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, इस तरह दही का कोई भी इस्तेमाल, लस्सी वगैरह जो कि बहुत चलती है आजकल, उसका भी इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। और डाइट में सहर और अफ्तार में तो मस्ट एक दफा ये जरूर यूज करना चाहिए, दही इस्तेमाल होना ही चाहिए। इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में से दही या सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा 1 कप दूध सुबह या शाम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब यूजली वैसे सहरी में तो नहीं, अफ्तारी में तो दूध, जिस तरह हमने कहा कोई दूध सोडा इस तरह से करके कुछ तो लाल शरबत डाल के तो दूध का इस्तेमाल तो हो ही जाता है। अच्छा, मैं पर्सनली अपना प्रॉब्लम बताऊं तो हमने चूंकि सहरी करके फिर सुबह ऑफिस आना होता है, तो हमें ये फील होता है कि जब हम सहरी करके थोड़ी देर के लिए लेटते हैं, फिर उठते हैं, फिर जो शिद्दत से प्यास लगती है और उसके बाद वो जलन जो होती है सीने में, हालांकि कोई ऐसी कोई फ्राइड आइटम कोई सहरी में तो खाई नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज आती है। बिल्कुल, ये ज्यादा प्यास लगने की वजह 2 चीजें जो हम सहरी में लेते हैं, एक तो मेल्स के लिए है कि ज्यादा स्मोकिंग करते हैं ये, सहरी के फौरन बाद स्मोकिंग करना, ये निकोटीन जो है ये डाययूरेटिक है,
जैसे ही आप निकोटीन लेते हैं ये आपकी अंदर से ड्राई करता है कि ज्यादा यूरिन आएगा और ज्यादा डिहाइड्रेशन होती रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हम लड़कियां ज्यादा चाय कॉफी के अलावा तो नाश्ते को हम इनकम्प्लीट समझते हैं। तो चाय और कॉफी में जो कैफीन है इसमें भी निकोटीन है और स्ट्रॉन्ग डायरेटिक है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफी के अलावा कोई और चीज ले लें, कोई नींबू पानी या कोई इस तरह की चीज मॉर्निंग में यूज कर लें और इससे अवॉइड करें। ये डायरेटिक्स हैं, जिस्म से यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं और ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह यही बनता है। इसके अलावा भी अब आजकल बहुत से प्रोसीजर्स आ गए हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के, मतलब सर्जरीज हो रही हैं, अपने फेस का फैट खत्म कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं जिस तरह भी चाहे, टेंट करवा सकते हैं। पहले तो सिर्फ एजिंग के लिए था, अब मजीद उसको एनहांस करने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। तो ये कितना नुकसान देते हैं स्किन को लॉन्ग टर्म? बिल्कुल, ये स्किन को लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। वो इसलिए कि पहले तो सबसे पहले कि एक ट्रेंड स्टाफ मौजूद होना चाहिए इसके लिए, कि किसी ट्रेंड डर्माटोलॉजिस्ट के पास या प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाएं, क्योंकि इसका रिवर्सल बहुत मुश्किल है। अगर आप, कुछ लड़कियां होती हैं उनको नेजल प्रॉब्लम्स होते हैं, नेजल डीएनएस का मसले होते हैं या और बहुत से मसले होते हैं, बोटॉक्स होते हैं। इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए कि आप रैंडम किसी भी सर्जन के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल। और कुछ लोग इंजेक्शंस, लिप इंजेक्शंस यूज करते हैं। और एक तो ये इस लिप इंजेक्शंस की बहुत सी इकसाम आई हुई हैं, बहुत सी डिफरेंट काइंड्स हैं ये। कुछ अच्छे किस्म के होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली होने की वजह से उसकी प्राइस जरा कम होती है, वो लाइट होते हैं, वो भी बेहतर नहीं है। अगर तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हों, अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर करा रहे हैं आप, और दूसरा ट्रेन स्टाफ होना चाहिए आपके पास। और क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए या सर्जन की या किसी की भी, तो ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम का बिल्कुल मतलब कि अच्छा, इसके अलावा भी ऐसा है कि इसके इफेक्ट्स इसके अलावा होते हैं। मतलब अगर आपने, जैसे अपने नोज की बात की, नेजल इशू है, नाक अगर आपने करवा लिया, सर्जरी करवा लिया, वो स्किन को अफेक्ट करती है? नहीं, स्किन को अफेक्ट नहीं करती। अच्छा, स्किन को अफेक्ट नहीं करती, ये लोकल है। अगर नाक का कोई प्रॉब्लम है तो वो नाक तक है। स्किन को अफेक्ट, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ रमजान की बात करें तो ये फास्टिंग हमारे अंदर, हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को ये कितना फायदा देती है?